हरियाणा में आजकल एक कंट्रोवर्सी वायरल हो रही है और खासकर यूथ के बीच इसको लेकर बड़ा चर्चा है, जिसे सुनते हैं कि उनका कंट्रोवर्सी चल रहा है आपस में। कंट्रोवर्सी किसकी है? डांडा न्योड़ीवाला और केडी की। ये दोनों ही हरियाणवी कलाकार हैं। देखिए, ये दोनों ही नहीं, जितने भी हरियाणा के कलाकार हैं उनमें से 99% ऐसे कलाकार हैं जिसने हरियाणा की जो यूथ है उसको भ्रम में डाल दिया है, और खासकर एक विशेष कौम के लोग जो युवा हैं उनको तो खासकर भ्रम में डाल दिया है। देखिए, इनको तो इस कंट्रोवर्सी से क्या मिल रहे हैं? व्यू मिल रहे हैं। और इनको जो अब कह रहे हैं कि हमारे बीच में कोलैब हो गया है, हमारे बीच में दोस्ती हो गई है, इनका उद्देश्य भी यही था। ये सारे क्या है? ये कलाकार हैं। कलाकार क्या होता है? जो कोई भी काम करता है उसके बीच में उसका कुछ ना कुछ उसका हिडन एजेंडा होता है। इनका भी हिडन एजेंडा था। पहले ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, देन कहेंगे कि हमारे बीच में कोलैब हो गया है और एक सॉन्ग इकट्ठा निकाल देंगे। शायद इन दोनों ने बैठ के इकट्ठा पहले फोन पे बात करके ये किया होगा। अब ये एक सॉन्ग आएगा और युवा देखने के लिए तैयार हैं। आजकल हरियाणा का जो युवा है इनको फॉलो करता है। हरियाणा के इन कलाकारों ने हरियाणा को दिया क्या है? हरियाणा के युवाओं को बदमाशी और ये कह लीजिए कि मतलब इस तरह के भ्रम में डाल दिया है कि जो रियलिटी में कुछ उनके पास नहीं है। इन्होंने तो जो व्यूवरशिप आती है उसे, और इनको जो सॉन्ग से पैसे मिलते हैं उनसे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली हैं, बॉडी गार्ड रख लिए हैं। लोग इनको देखकर अपने आप को भी ऐसा ही मानने लगे हैं, ऐसा ही फैशन करते हैं। ये कलाकार हैं, और कलाकार का तो आपको पता ही है कि वो क्या होता है। उनके उसमें रियलिटी कुछ नहीं होती। सब इनका रियलिटी कुछ नहीं है। हरियाणा की संस्कृति को इन्होंने मतलब ये कह लीजिए कि मिट्टी में मिला दिया है। हरियाणा की जो संस्कृति अपने भाईचारे के लिए जानी जाती थी, उसको मिट्टी में मिलाने में इनका सबसे मुख्य योगदान मैं कहूँगा। देखिए, मेरा हरियाणा के यूथ से हाथ जोड़कर विनती है, इन लोगों के भ्रम से निकलो, इनको फॉलो करना बंद कर दो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपना घर चलाने के लिए नशा बेच रहे हैं। बदमाशी के गाने गाएंगे सारे, या बदमाशी से सिवाय इनको जो वल्गर सॉन्ग गाएंगे। इनका हरियाणा की कल्चर में कोई योगदान नहीं है। ये किसी स्टेज पे खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि हमने हरियाणा की संस्कृति के लिए ये किया है। दूसरी बात, एक सिंगर है वो खासावाड़ा चार, उसने तो एक स्टेज पे खुद ये माना है कि भाई मेरा तो जो घर है वो इन बदमाशी के गानों से ही चलता है। तो मेरा हरियाणा की यूथ से हाथ जोड़कर विनती है, अपना कैरियर पे ध्यान दीजिए। कैरियर कैसे बनेगा? वो हार्ड वर्क करने से बनेगा, पढ़ने से बनेगा, किसी स्किल पे काम करने से बनेगा। इनके सॉन्ग से और ये बैठ के इनकी रील देखना, इनकी कंट्रोवर्सी देखना, इससे कुछ आने वाला नहीं है। एंड ऑफ द डे आपको परेशानी होने वाली है। आप टेंशन में आपको पड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो निकल जाएंगे। इनका तो एक गाना आया, उसमें 5 मिलियन 10 मिलियन व्यू आएंगे, इनको पैसा मिल जाएगा, ये तो आराम आराम करेंगे। ये तो खाई बहुत आराम से रहे हैं। तो हरियाणा की यूथ से फिर विनती है, प्लीज़ इनको फॉलो करना बंद कर दीजिए। ये लोग ऐसे हैं कि इनका अपना घर चलाने के लिए दूसरों को ये नशा बेच सकते हैं। ये नशा ही बेच रहे हैं, बदमाशी का नशा ये लोग बेच रहे हैं। प्लीज़।